कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की इमेज को बहुत डेंट किया था। देश विदेश में बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन इस बड़ी चुनौती से प्रधानमंत्री की टीम लड़ी। धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आए। तो यह देखने की जरूरत थी कि सरकार में कहां पर क्या सही करने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने टीम में बदलाव किए हैं, लेकिन यह बदलाव इतने उलटफेर वाले होंगे, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आज प्रधानमंत्री की नई टीम के नए चेहरों ने अपनी अपनी कुर्सी संभाल ली, अपने टास्क में जुट गए। नए बदलाव के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हुई और बड़े फैसले भी हुए, क्योंकि टीम मोदी के चेहरे जरूर बदल गए, लेकिन चुनौतियां नहीं बदली हैं। कोरोना के दौर में इन चुनौतियों से पार पाना आसान भी नहीं है। ये चेंज और चैलेंज के बीच की लड़ाई है, जिसमें उन लोगों को खरा उतरना है जिन पर पीएम ने भरोसा किया है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री नए, शिक्षा मंत्री नए, श्रम मंत्री नए, रेल मंत्री नए, कानून मंत्री नए, आईटी मंत्री नए, पेट्रोलियम मंत्री नए। पीएम ने सब बदल दिया। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दी। पुराने लोग चले गए, नए चेहरे आ गए, विभाग बदल गए, मंत्री बदल गए। लेकिन क्या इससे हालात बदलेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनौतियां तो वही हैं और चुनौतियां बड़ी हैं। यही नए चेहरों के सामने चैलेंज है। फिर चाहे वो मनसुख मांडविया हो, जिन्हें हर्षवर्धन को हटाकर स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, जिन्हें निशंक को हटाकर शिक्षा मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, जिन्हें संतोष गंगवार को हटाकर श्रम मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, जिन्हें रविशंकर प्रसाद को हटाकर आईटी मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो किरण रिजिजू हो, जिन्हें रविशंकर प्रसाद की छुट्टी करके कानून मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो हरदीप पुरी हो, जिन्हें प्रमोट करके पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with Pradhan Mantri ji's vision of an Atmanirbhar Bharat. इन चेहरों पर पीएम ने भरोसा किया है, इसलिए किसी की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठ सकते। लेकिन कोरोना के इस दौर में हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए। हर्षवर्धन में ही क्या कमी थी? 1.5 साल से कोविड मैनेजमेंट वही देख रहे थे, लेकिन दूसरी लहर के साथ ही कोविड मिसमैनेजमेंट का ठीकरा फूटा। देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सरकार की इमेज खराब हुई। परफॉर्म ना करने के सवाल उठे और शायद इसी वजह से उनकी कुर्सी चली गई। अब हर्षवर्धन की जगह मनसुख मांडविया को लाया गया है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सामने है। अगस्त के तीसरे चौथे हफ्ते में तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना के 40 से 45 हजार नए केस अब भी रोज आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी काफी उतार चढ़ाव है। वैक्सीन की फुल सप्लाई सुनिश्चित करना है। दिसंबर तक सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करना है। मनसुख मांडविया ने कोरोना की दूसरी लहर में बड़ा काम किया था। तब ऑक्सीजन की भयानक किल्लत थी, रेमडेसिविर जैसी क्रिटिकल दवाओं की बड़ी किल्लत थी। केमिकल मिनिस्टर के नाते क्रिटिकल दवाओं की तेजी से प्रोडक्शन में अहम रोल निभाया था। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच उनका प्रोडक्शन बढ़ाया। शायद इसीलिए पीएम ने उन पर भरोसा किया, उन्हें प्रमोट किया और कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण विभाग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस, 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से
और योजना पूर्वक कर सके इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। टास्क तो बड़ा है, कोरोना का खतरा भी कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय में मनसुख मांडविया के साथ एक और नया चेहरा भारती पवार का है, जो राज्य मंत्री है। आप शायद भूल गए, लेकिन भारती पवार उसी नासिक के ढिंडोरी से बीजेपी की सांसद है, जहां अप्रैल में जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ था और 22 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी। मैंने ऐसे भी कई अभी लास्ट वीक मेरे क्षेत्र में मैंने डॉक्टर्स लोगों को फ़ोन किया कि क्या है अभी पेशेंट का ये अभी महाराष्ट्र में तो कम नहीं हो रहा है पेशेंट, वैसे भी काफ़ी मात्रा में है। तो उन्होंने कह दिया कि अभी जो पेशेंट एडमिट है तो उनके घर में कहीं किसी की यहाँ शादी हुई है, तो ये ज़्यादा है अभी ये प्रमाण। तो मुझे लगता है ऐसे बातों पे ज़्यादा काम करके ध्यान में रखते हुए हम उसी तरह रोकने में कामयाब हो गए। और दूसरी ये बात कि जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन फ्री में हम सब तक पहुंचाने की लगातार कोशिश में है। अभी अराउंड 36 करोड़ से ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हुए हैं। तो मुझे लगता है और ये बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा भी, इस दिशा में काम भी हो रहा है। तो आज ऑनरेबल मनसुख भाई मंडविया ने और अभी मीटिंग भी की है, तो हम अभी वो यही कर रहे हैं अपडेट्स लेने की कोशिश कि क्या हो रहा है और आगे जाके हमें क्या क्या करना है। ये सही बात है, अभी तो मंत्रालय को समझना है, सभी जानकारियां लेनी है। नए मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, मंत्रालय के हालात को समझा है और इनके हिसाब से नई चुनौतियों के लिए खुद को जल्द से जल्द तैयार करना है। हिमांशु मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।